कभी आपने सोचा है कि मीन राशि का सिंबल मछली ही क्यों होता है? क्योंकि जिस प्रकार मछली पानी के बिना सरवाइव नहीं कर सकती है, उसी प्रकार मीन राशि वाले अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आके बिल्कुल भी नहीं जी पाते हैं। और कहानी यही खत्म नहीं होती है। मीन राशि वाले जितने सिंपल दिखते हैं उतने होते नहीं हैं। ये होते हैं समुंदर की तरह अनप्रेडिक्टेबल। और याद रखिएगा, समुंदर जितना गहरा होता है उतना ही शांत भी दिखता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मीन राशि के पूरे जीवन के बारे में, उनका नेचर, उनका बिहेवियर, उनके स्ट्रगल्स, उनका लव, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इतने सहनशील होते हैं ये लोग, इतने दिल के साफ होते हैं, उसके बाद भी इनके जीवन में दुख क्यों आता है। ये लोग एक्सट्रीम इमोशनल होते हैं, डीप थिंकर्स होते हैं, एक प्योर हार्टेड पर्सन्स होते हैं, फिर भी लाइफ में इनके स्ट्रगल्स होता है, फिर भी इनको दुख झेलना पड़ता है। हमेशा ऐसा होता है कि मीन राशि को देख के ना मुझे एक गाना याद आता है। आपने भी वो गाना सुना होगा। एक लाइन है उस गाने की, आँख से टपकी जो चिंगारी, हर आंसू में छवि तुम्हारी, चीर के मेरे दिल को देखो, बहते लहू में प्रीत तुम्हारी। एग्जैक्टली इसी तरीके का नेचर होता है मीन राशि वालों का। दे आर वेरी इमोशनल, साइलेंट लवर्स, डीप फीलर्स। नमस्कार शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट भी आपको मिलता रहे। तो आज का टॉपिक है मीन राशि की दुनिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका चंद्रमा मीन राशि या पाइसेस साइन में है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहले समझते हैं मीन राशि का जो सिंबल है वो फिश है। तो वो फिश क्यों होता है? दो फिशेस होती हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती हैं। ये दर्शाती है ड्यूल नेचर को, कंफ्यूजन को और इमोशनल डेप्थ को। कहने को तो कर्क राशि वाले बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, लेकिन मीन राशि वाले कई ज़्यादा इमोशनल होते हैं, उनसे कई ज़्यादा। और जिस तरीके से ना फिश पानी के बाहर तड़प के मर जाती है, नहीं रह पाती है, उसी तरीके से मीन राशि वाले अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके बिल्कुल भी नहीं जी पाते हैं। उनको चाहिए होती है इमोशनल बॉन्डिंग, अपनापन, एक काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी। अगर उनको ये सब चीज़ें मिल जाएं तो फिर उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो नेक्स्ट लेवल पे होता है, चाहे वो फैमिली के हिसाब से हो, चाहे वो वर्क के हिसाब से हो। और ये लोग है ना प्रेशर में बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। अगर आप इनके ऊपर कोई चीज़ थोप देंगे, इनको बांध देंगे, तो फिर ये तड़पने लगते हैं। हो सकता है कि साइलेंटली ये कुछ आपको बोले ना, ये देख के धीरे धीरे ना ये आपसे पीछे हट जाएंगे, आपसे रिश्ता दूर कर लेंगे। इनको एक अपनापन भी चाहिए होता है और साथ में ये एक फ्री सोल्स होते हैं, तो इनको एक खुलापन, इनको आज़ादी भी चाहिए होती है। जब इनको प्रॉपर्ली आज़ादी मिलती है, इमोशनल बॉन्डिंग मिलती है, अपनापन मिलता है, एक सेफ एनवायरनमेंट मिलता है, तब ये प्रॉपर तरीके से अपना परफॉर्मेंस दे पाते। इनको बंधना या किसी के कंट्रोल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। जिस तरीके से मछली को आप पकड़ेंगे ना तो वो हाथ से निकल जाती है, वो स्लिप होती है। एग्जैक्टली आप जितना इनको पकड़ेंगे ये रेत की तरह उतनी जल्दी आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए इनके ऊपर प्रेशराइज करके कोई भी चीज़ करेंगे तो फिर आप इनके इमोशंस को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। सिंपल है, चुप हो जाएंगे और आपसे दूर हो जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी में 12 राशियां होती हैं और मीन राशि 12वीं राशि है। 12वां जो घर होता है वो समुंदर का होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके का इनका जीवन होता है। जैसे समुद्र में हाई और लो टाइड्स आती हैं, उसी तरीके का इनका जीवन भी होता है। इनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है। तो कभी इनके जीवन में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होती है, तो कभी लाइफ में इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आता है। तो कभी खुशी कभी गम वाली चीज़ें जो हैं वो इनकी लाइफ में हमेशा रहती है। कभी एक्सट्रीम हैप्पीनेस आएगी तो कभी एक्सट्रीम दुख हो जाएगा। आज बहुत ज़्यादा खुश हैं और एकदम से कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि वो चीज़ें डाउन हो जाएंगी। आपको पता है इसी तरीके का इनका है ना एक इमोशनल बिहेवियर भी होता है। ये अभी किसी बात पे आप उनसे कुछ डिस्कशन कर रहे हैं तो ठहाके मार मार के हंसेंगे और सेकेंड्स में ही ना उनकी आंखों में आप आंसू देखेंगे। वो तुरंत ही उनके मूड्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। मतलब एक बार में 100 टाइप्स ऑफ मूड्स जो है इनके स्विंग होते हैं। और एक चीज़ है कि इनकी आंखों में आंसू जैसे समुंदर का पानी होता है ना, इनके आंखों में आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं। खुशी के भी हो सकते हैं और गम के भी हो सकते हैं। तो कभी खुशी कभी गम, इसी काइंड ऑफ तरीके से इनका पूरा जीवन चलता है। लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं,
हैप्पीनेस आती है। इनका मन खुश होता है तो ये 1 सेकंड में रुकते हैं, रो देते हैं। और आपको पता है कि इतने ज़्यादा सिंपैथेटिक नेचर के होते हैं कि किसी की खुशी को देख के ना उतने ही ज़्यादा एक्सट्रीम खुश हो जाते हैं, और किसी के दुख को देख के उस दुख को उतनी ही डेप्थ में फील भी कर लेते हैं। इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, दिल के बहुत साफ होते हैं और बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होते हैं। और ये है ना साइलेंट लवर्स होते हैं। ये कई बार है ना शो नहीं करते हैं, बट ये प्यार जो है ना उसको प्रॉपर तरीके से फील कर पाते हैं। क्रिएटिव होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, ये अपनी दुनिया में ही रहते हैं। इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा इनकी स्ट्रांग होती हैं। ये लोग है ना किसी व्यक्ति से बात करके उनको फील भी कर लेते हैं, और इनको बहुत जल्दी आइडिया लग जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना फेक है। ये अपनी फैमिली के साथ हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, अपने लोगों के संग हो ना, तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। नहीं, पर इनको अकेलापन नहीं भाता। इनको अपने साथ कोई ना कोई अपना व्यक्ति चाहिए जिनके संग इनकी बॉन्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो। और सबसे अच्छी बात ये, मीन राशि वाले जो हैं वो बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं। वैसे तो मीन राशि वाले जो हैं वो हर किरदार को बखूबी निभाते हैं, चाहे वो भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, दोस्त हो, जो भी किरदार उनके पास आता है, जो भी वो बनते हैं, उसी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से डेप्थ में ना उसको निभाते हैं। और इनकी एक और अच्छी क्वालिटी है, बच्चों के संग बच्चे, बड़ों के संग बड़े। मतलब जैसे लोगों के साथ मिलते हैं उनके साथ उनके हिसाब से ये चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं। और पेरेंट्स की बात करो तो बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं। ये अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, उनके संग सारी चीज़ें शेयर करते हैं और एक्स्ट्रा केयरिंग होते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स होते हैं मीन राशि वाले। इनकी आंखें सब कुछ कहती हैं। इनकी स्किन बहुत स्मूथ होती है, बहुत स्लिपरी होती है, काफ़ी क्लीन होती है, और साथ में काफ़ी चार्मिंग नेचर के भी होते हैं और चार्मिंग पर्सनालिटी भी होती है। और एक है ना इनकी एक और अच्छी चीज़ है, इनको है ना गाना बहुत पसंद होता है। तो जैसा इनका मूड होता है उसके तरीके का गाना सुनते हैं। दुखी होते हैं तो दुख वाला गाना सुनते हैं, खुश होते हैं तो खुशी वाली प्लेलिस्ट सुनते हैं। जिस तरीके का मूड इनका होता है ये उस तरीके का गाना सुन सकते हैं। और साथ में इनको गाना सुनने का इतना शौक होता है कि एक ही गाने को ये मल्टीपल टाइम्स सुन सकते हैं। उनके वर्ड्स अच्छे होने चाहिए, उन गाने में फीलिंग्स अच्छी होनी चाहिए। ये इनकी बेस्ट जो है वो चॉइस होती है। और उसके साथ साथ गाना जो है ना वो इनको हील करता है। तो इनके लिए गाना सुनना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और कई बार तो ये गानों में ना अपनी इमेजिनेशंस में खो जाते हैं और उस गाने को प्रॉपरली अपने आप ही एंजॉय करते हैं। ये अपने आप से बात करते हैं, अपनी दुनिया में रहना पसंद करते हैं। ड्रीमी वर्ल्ड में ये लोग ज़्यादा रहते हैं। बट म्यूज़िक इनके लिए खाली एंटरटेनमेंट नहीं है, एक कम्प्लीटली हीलिंग प्रोसेस है। रेस्टलेस माइंड के होते हैं, उन कई बार इनकी नींद पूरी नहीं होती है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, रेस्टलेस दिमाग रहता है इनका, हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। खाली बैठे नहीं रहेंगे, शांति से कभी नहीं बैठ पाएंगे। इनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ हर समय चलता रहता है, और इनकी नींद है ना कभी भी पूरी नहीं होती है। इसलिए इनको पावर नैप्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और ये नैप लेते भी रहते हैं, लेकिन ये हर जगह नैप नहीं लेते हैं। ये नैप भी वहीं लेते हैं जहाँ पे इनको सिक्योरिटी महसूस हो, जहाँ पे इनको कंफर्ट महसूस हो। और वो नैप जो है ना कुछ सेकंड्स का, कुछ मिनट्स का नैप इनको कम्प्लीटली रिचार्ज कर देता है। तो अगर आपके बच्चे हैं ना मीन राशि वाले, तो वो अगर नींद से मोस्टली चिड़चिड़ करेंगे क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं होती है, और वो बीच में ना सोने की कोशिश करेंगे, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, तो उनको है ना वो करने दीजिए, क्योंकि उसी से ना उनकी अंदर की एनर्जी जो है ना उसमें पावर आती है, और फिर वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं। और इनर कन्वर्सेशन करना बहुत नॉर्मल है मीन राशि वालों के लिए। वो अपने आप बैठे रहेंगे, अपने से बातें करते रहेंगे, अपने आप चीज़ों को एनालाइज करते रहेंगे। और कभी कभी ये सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है, एक तो इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इनकी, ये किसी को देख के भांप जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति को देख के इन्होंने आइडिया लगा लिया और अपने आप ही एक पिक्चर बना ली उस व्यक्ति की कि ये व्यक्ति ऐसा होगा। और वो बनाने के बाद वो कई बार वो पिक्चर फेक भी होती है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ है, और उससे है ना अपने आप ही दूरी भी बना लेते हैं, एक बाउंड्रीज मेंटेन कर लेते हैं, और उस बाउंड्री को फिर तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इनको ना कंफर्ट जोन चाहिए होता है, इनको एक
कंधा चाहिए होता है जिस पे सुकून से बैठ सके, और पूरा जीवन इसको उस कंधे की तलाश में ये हमेशा रहते हैं कि कोई ऐसा अपनापन हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इनके इमोशंस को समझ सके, जिनका हाथ पकड़ के ये अपनी फेरी टेल की दुनिया में लेके जा सके, इमोशनल बातें कर सके, वो उस तरीके की बातें कर सके जो प्रैक्टिकल नहीं है, जो इस दुनिया से कम्प्लीटली परे है। और पूरा जीवन इनकी एक चाह होती है कि वैसा एक व्यक्ति जो है वो इनको मिले। और इन लाइन से ना मुझे एक गाना और याद आया। अगर आप मीन राशि वाले हैं ना तो डेफिनेटली ये गाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एक सॉन्ग है चिकितीता का, चिकितीता व्हाट्स गोइंग रॉन्ग, आई एम शोल्डर यू कैन रिलाई ऑन, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, कुछ इस तरीके की लाइन है। ज़रूर इस सॉन्ग को सुनिएगा, आप लोग को ये सॉन्ग ज़रूर पसंद आएगा। स्पाइसेस आर ब्यूटीफुल सोल्स, दिल के बहुत साफ, बहुत अच्छे, बहुत नेचुरल, किसी भी समय ठहाके मार मार के हंस सकते हैं और सेकंड्स में वो रो भी सकते हैं, क्योंकि दिल के एकदम क्लीन होते हैं, एकदम साफ होते हैं। लेकिन इनके साथ पॉजिटिव भी ये बहुत ज़्यादा होते हैं। आप ये कई बार ना शो नहीं करेंगे, आपको दिखाएंगे कि इनका दिल बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ये अपनी चीज़ों के लिए, अपने लोगों के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। इनको किसी के साथ कुछ अपना रिश्ता या अपनी चीज़ें शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, लेकिन अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस भी करने के लिए ये लोग रेडी होते हैं। लड़ाई झगड़ा इनको करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। कभी ऐसा होता है कि टॉक्सिक लोग भी हैं और कुछ ऐसा इन्वायरमेंट बन रहा है कि लड़ाई झगड़ा या कलेश है, तो उससे दूर रहना ये ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, पीछे हट जाते हैं। फिर लड़ाई करने का मौका मिलेगा ना तो वहाँ से एग्जिट करने को पहले चूज़ करते हैं, अवॉइड करते हैं। लेकिन इनका एक डार्क साइड भी है, एक दूसरा साइड भी है। कभी मौका मिले ना तो मीन राशि का दूसरा साइड है, उसको भी देखेगा। जितना ये साइलेंट लवर्स होते हैं, डीप थिंकर होते हैं, शांत होते हैं, डीप होते हैं, इमोशनल होते हैं, लेकिन जब ये हर्ट होते हैं तो इमोशनली डेप्थ से हर्ट होते हैं, क्योंकि इमोशंस को ना बहुत डीपली महसूस करते हैं, चाहे वो अच्छे इमोशंस हो चाहे वो बुरे इमोशंस हो। तो ये डेप्थ से हर्ट होते हैं, बिल्कुल दिल से ना। इनको उस चीज़, मतलब किसी ने कोई धोखा दिया, किसी ने कुछ गलत किया तो उसको बिल्कुल दिल से लगाते हैं, बहुत एक्सट्रीम सेंटिमेंटल होते हैं और उसकी वजह से ये काफ़ी कोल्ड हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा रूथलेस भी हो जाते हैं। सेकंड्स में रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं, इमोशनल डिटैचमेंट कर देते हैं। मतलब अगर वो एक शब्द है, वैसे तो ये टॉरस राशि वालों के लिए होता है कि वंस यू शो द रेड फ्लैग देन गॉड सेव अदर्स, कंप्लीटली वैसे ही ये बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार अगर इनका मन जो है वो उस चीज़ से हट जाए, उसके बाद फिर आप इनको पीछे नहीं लेकर आ सकते हैं, फिर ये दोबारा नहीं आएंगे। फिर ये आपको कंप्लीटली डेप्थ से, रूट से निकाल के, जैसे जड़ से निकाल के हम पेड़ को फेंक देते हैं, एग्जैक्टली वैसा ये छोड़ देते हैं उस चीज़ को, उस रिश्ते को। बहुत एक्सट्रीम ऑब्जर्वर होते हैं, दूसरों के दुख को, दूसरों के सुख को, दूसरों की हैप्पीनेस को बहुत डेप्थ से ना भांप लेते हैं, उनको समझ में आ जाता है। ज़रूर उनके सामने ना आपको ज़्यादा बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपके एक्सप्रेशन से, आपके हाव भाव से आपको समझ लेते हैं। ये लोग ना बहुत अच्छे हीलर्स होते हैं, दूसरों के दुख को ना बहुत डेप्थ में भांप लेते हैं, समझ लेते हैं, कन्वर्सेशन करके ना उनके दुख को ख़त्म भी कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये ऑब्जर्वर बहुत ज़्यादा होते हैं, ये उस दुख को इतने डेप्थ में महसूस करते हैं कि उस दुख को अपने ऊपर ले लेते हैं, और जिसकी वजह से कई बार होता है कि इनका माइंड टायर्ड हो जाता है। और एक शब्द और होता है, इनको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, और रीज़न यही है कि नेगेटिविटी को ना बहुत जल्दी जो है वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। ड्रीमी होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, कोई भी चीज़ है दिमाग में एक मूवी बना लेते हैं और उस मूवी के हिसाब से, मतलब प्रैक्टिकल कम और इमोशनल ज़्यादा होते हैं ये लोग। कई बार खुद ही हीरो होते हैं, खुद ही उस मूवी के करैक्टर होते हैं, खुद ही डायरेक्टर होते हैं, खुद ही प्रोड्यूसर होते हैं, सब चीज़ें खुद ही कर रहे होते हैं। ये रियलिटी से ज़्यादा इमेजिनेशन को ज़्यादा जीते हैं। लेकिन मीन राशि वालों की कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ भी होती है जिस पे आप लोगों को ओवरकम करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जैसे ओवर थिंकिंग होते हैं, एक्स्ट्रा इमोशनल होते हैं, ड्रीमी होते हैं, प्रैक्टिकल कम होते हैं, जल्दी किसी पे ट्रस्ट भी नहीं करते हैं, प्रोकास्टिनेशन भी इनके अंदर काफ़ी होता है, और उसके साथ साथ अपने लिए स्टैंड नहीं कर पाते। मतलब कोई भी चीज़ करनी है
तो उसमें ओवर थिंकिंग और कन्फ्यूजन इनके मन में ज़्यादा रहता है। इनको कोई चाहिए होता है इनको पीछे से सपोर्ट करने के लिए, मतलब ये हमेशा उस तलाश में होते हैं कि कोई व्यक्ति इनको समझने वाला हो, इनके इमोशंस को समझने वाला हो, और उसके बाद फिर ये स्टैंड कर पाते हैं। और यही रीज़न है, इतने स्वीट और इतने अच्छे होने की वजह से भी लोग इनका कई बार फ़ायदा उठा लेते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। करियर की बात करें तो एक्टिंग हो गई, एडिटिंग हो गई, IAS ऑफिसर्स हो गए, हीलर्स हो गए, ये लोग सब जो हैं वो मीन राशि वाले बहुत ज़्यादा बनते हैं। टेक्निकली मीन राशि वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनफैक्ट कॉस्मेटिक फील्ड और मेडिकल फील्ड में भी ये लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं। बाकी प्लानिटरी पोजीशंस के ऊपर भी ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। और इनके जीवन में दुख क्यों आता है, उसमें सबसे पहला रीज़न है कि बहुत जल्दी किसी के संग अटैच्ड हो जाते हैं, इमोशनल ज़्यादा होते हैं, प्रैक्टिकल ये लोग कम होते हैं। और बहुत जल्दी जब किसी पे रिलाई कर लेते हैं तो उसकी वजह से ये अपनी सारी बातें, अपने दिल की जो है वो दूसरों को बोल देते हैं, जिसका लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। और इनके कुछ फेवरेबल राशियां हैं जो इनके लिए काफ़ी अच्छी होती हैं, जैसे कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। ये तीनों ही जल तत्व राशि हैं जो इनके लिए काफ़ी फेवरेबल रहती हैं और इनका काफ़ी साथ भी निभाती हैं। और अनफेवरेबल राशि की बात बोलूँ तो वृषभ राशि और मिथुन राशि जो है वो कई बार इनके साथ उनकी नहीं बन पाती है। मीन राशि को रूल करने वाला जो प्लैनेट होते हैं वो होते हैं जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति। और अगर आप लोग कोई पूजा, कोई म्यूज़िक या कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हमेशा जब भी कोई चीज़ करें, कोई अनुष्ठान करे, कोई मंत्र करे, कोई पूजा करे, कोई आरती करे, तो जल को अपने पास ज़रूर रख के करें। या जल के पास अगर आप मेडिटेशन और पूजा करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मीन राशि वाले जो हैं वो इमोशनली थोड़े से वीक हो सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशन होते हैं, लेकिन वैसे वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन्स होते हैं। अगर है ना कोई इनको ऐसा मिल जाए जो इनको समझ ले, तो ये ना अपनी जीवन की यात्रा में, अपने ड्रीमी वर्ल्ड में आपको जो डुबकियां लगवाएंगे, आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस दुनिया से कम्प्लीटली परे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत एक ऐसी दुनिया जो ये लोग खुद बनाते हैं। बस उसके लिए चाहिए एक साफ दिल इंसान। और अगर इनको कोई ऐसा नहीं मिलता है, वो जो इनके इमोशंस को नहीं समझता है, तो ये चुपचाप जो है वो पीछे हट जाते हैं। और अगर इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया फिर ये दोबारा पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। मोस्टली लकी कलर्स की अगर हम बात करते हैं तो सी ग्रीन कलर हो गया, स्काई ब्लू कलर हो गया, लेवेंडर कलर हो गया, ये कलर्स जो हैं आपके लिए काफ़ी लकी होते हैं। आप इन कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। इन कलर्स से आपको कामनेस मिलेगी, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी, आपको खुद को अंदर से, दिल से काफ़ी सुकून मिलेगा। लेवेंडर कलर स्पेशली जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है मीन राशि वालों के लिए। लकी जेमस्टोन की बात करी जाए तो सिट्रीन हो गया, आप उसको पहन सकते हैं, मिस्टस पहन सकते हैं, और येलो सैफायर, पुखराज आप पहन सकते हैं। ये जो स्टोन्स हैं ये आपके लिए लकी होते हैं। लकी नंबर में मैंने बताया आपको, लकी नंबर में 3 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर, 9 नंबर, ये लकी नंबर्स होते हैं। बाकी अगेन डिपेंड करता है कि आप कौन सी डेट को भी पैदा हुए हैं, तो उसके हिसाब से भी आपके नंबर्स जो हैं वो लकी अनलकी हो सकते हैं। बट ओवरऑल अगर मीन राशि की बात करी जाए तो ये नंबर्स जो हैं उनके लिए फेवरेबल होते हैं। कभी कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो, कोई इंटरव्यू क्रैक करना हो, तो आप इन डेट्स में कर सकते हैं। या फिर अगर आपका कोई डेट ऑफ बर्थ है, पूरी जो टोटल नंबर इन डेट्स में आती है उसको उनमें आप कर सकते हैं, तो ये आपके लिए फेवरेबल होगा। दूसरी लकी डे जो है वो थर्सडे होता है मीन राशि वालों के लिए। और जैसे कि देवगुरु बृहस्पति की बात मैं बोलूँ तो देवगुरु बृहस्पति की भी आप पूजा कर सकते हैं। थर्सडे का फास्ट रख सकते हैं, सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं, विष्णु स्तुति कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। तो ये था मीन राशि के लोगों का नेचर। लेकिन क्या सारे मीन राशि वाले लोग एक से होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है एक राशि 30 डिग्री की होती है और उस 30 डिग्री की राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और हर एक नक्षत्र जो है आगे फर्दर डिवाइड होते हैं 4 पदार्थ में। मतलब टोटल 12 राशियों में 109 पदार्थ होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। अब ये जो एक राशि होती है 30 डिग्री की, इसमें टोटल 9 पदार्थ होते हैं, 3 नक्षत्र होते हैं। और ये 9 पदार्थ मीन्स एक व्यक्ति जो मीन राशि में पैदा हुआ है, जिसका चंद्रमा मीन राशि में है, उसकी 9 तरीके की डिफरेंट पर्सनालिटी हो सकती है। उसके जीवन में
जो लाइफ जो उसका चलता है बचपन से लेके बुढ़ापे तक का सफ़र, वो डिफरेंट हो सकता है। सभी लोग एक से नहीं हो सकते हैं। तो इस पे भी मैंने आगे वीडियो बनाई है। ये जो आपने देखी है मीन राशि की फर्स्ट वीडियो है। इस सीरीज़ की मैं 5 वीडियो बना रही हूँ। तो पहली तो होगी मीन राशि का नेचर, जो आपने अभी देख लिया। अब मीन राशि जो 3 नक्षत्रों में डिवाइड है, उसमें पहला नक्षत्र आता है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, दूसरा आता है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र, तीसरा आता है रेवती नक्षत्र। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र खुद जुपिटर से रूल होता है, जिसका आखिरी जो चरण है, चौथा चरण, वो आता है मीन राशि में। दूसरा नक्षत्र है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र, जो शनिदेव से रूल होता है, और उसके चारों चरण जो है वो मीन राशि में आते हैं। और तीसरा जो नक्षत्र है वो है रेवती नक्षत्र, जिसके चारों चरण मीन राशि में आते हैं, जो मरकरी से रूल होता है। ये इसकी भी मैं 3 वीडियो बनाऊंगी। तो इस तीनों नक्षत्र की अलग अलग वीडियो बनेगी, और इसके बाद एक लास्ट वीडियो बनेगी जिसमें आपको पता चलेगा कि मीन राशि वालों के जो अलग अलग नक्षत्रों में लोग पैदा होते हैं, उनका जीवन का जो लाइफ पैटर्न है वो कैसा होता है, मीन्स बचपन से लेके बुढ़ापे तक का सफ़र कैसा होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। जुड़े रहिए इस चैनल से। धन्यवाद।